वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम्स में आने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी वजह से जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम वहां बेवजह के मार्क्स लूज कर देते हैं। और अगर आप इन चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था आपको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आप इसको शेयर करना ना भूलें। गाइज, अगर आप जितना शेयर करेंगे ना, मैं आपके लिए उतनी रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगी। सिचुएशनल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सिचुएशनल क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्या होता है कि टीचिंग एग्जाम्स में कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दे दी जाती है कि सपोज अ टीचर इज डूइंग समथिंग इन हर क्लासरूम एंड टेल मी विच ऑप्शंस आर करेक्ट एंड अप्लाइड ऑन दैट। मतलब कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, कौन सी ऐसी थ्योरीज है, मेथडोलॉजी है जो कि उस सिचुएशन पर सही बैठती है। तो आइए हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पूरा मैं प्रोसेस लेकर आई हूँ। आप कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको ये एक फ्लो डायग्राम है। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मतलब आप क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड क्या है? ट्राई टू फोकस ऑन एज, कंडीशन, रिलेशन विथ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन में अगर बच्चे की एज दे रखी है, स्टूडेंट्स की एज दे रखी है, तो आप उस पर बहुत ध्यान से फोकस करें। दूसरी चीज, आपको फोकस करना है उन थ्योरीज, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पहचान लेना है उसको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। थर्ड ऑप्शन है आपका, इफ ऑल ऑप्शंस आर लुकिंग सिमिलर देन। अगर सारे के सारे ऑप्शन आपको सिमिलर नजर आ रहे तो आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? आप सारे के सारे जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस दे रखी है ना, उनको आप नोट्स की तरह एक रफ पेपर पे लिख लीजिएगा कि एज इतनी है और उसके बाद उसने क्या एक्टिविटी करी, ये सब। अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको इसका बहुत बेटर तरीके से आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इमेजिन योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप उस क्वेश्चन, उस कंडीशन में अपने आप को इमेजिन करें। सपोज एक क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर आप एक टीचर हैं और आपको टीच करना है स्टूडेंट्स को, तो आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्लासरूम में। तो एज अ टीचर आपने सारे कोर्सेज, जितने भी टीचिंग के एस्पिरेंट्स हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई कोर्स तो करा ही होगा, उसमें टीचिंग भी की होगी आपने। तो उस टाइम पे आपने किस अप्रोच के संग स्टूडेंट्स को टैकल किया, तो अब आप उसी सूटेबल अप्रोच को उस टाइम पे लगाइए। ठीक है। नेक्स्ट है, यूज प्लॉट्स और एग्जाम्पल्स टू रिलेट। अगर आपने कोई भी थ्योरी, कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल्स करा है अच्छे से, तो आप उस एग्जाम्पल का एक प्लॉट क्रिएट कीजिए। प्लॉट क्रिएट करने का मतलब ये है, सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम में बच्चे ने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। उस क्वेश्चन का रिलेशन जो है वो उसके मॉरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से था। तो अब आपने क्या किया? उसको अपना प्लॉट बना लिया कि मैंने बच्चे के अंदर मॉरल डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट देखा। कब देखा? जब क्लासरूम में मैं थी और मैंने उसको कैसे टैकल किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्लॉट क्रिएट कीजिए, एग्जाम्पल जो आपके संग हुआ है उसको उस सिचुएशन से रिलेट कीजिए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेट कीजिए और फिर उस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देखिए। इन
5 पॉइंट्स के अंदर अगर आपने सारे पॉइंट्स को फॉलो किया है अच्छे से, तो आप चुटकी बजाते ही उस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अंजू हैज लर्न टू ईट राइस and dal with her friends by looking another girl doing the same. Which principle of development it associated with? अब आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है कि अंजू ने क्या किया। दाल चावल खा रही थी अंजू, उसने देखा दूसरी गर्ल जो है वो हाथ से दाल चावल खा रही है, तो उसने भी हाथ से दाल चावल खाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि यहाँ पर उसने बिल्कुल सेम वही बिहेव किया, वैसा ही बिहेव किया जैसे कि उसकी फ्रेंड कर रही थी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, अर्ली डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। आप इन 4 ऑप्शंस को देखकर आपको ये, वैसे तो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अब ऑप्शंस और क्वेश्चन को देखकर आपने फटाफट पता लगा लिया कि ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से है। कई बार तो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं पता लग पाते हैं बच्चों को, वो क्वेश्चन आ जाता है उनका, वो सोचते रह जाते हैं ये बिहेवियर थ्योरी से था या कॉग्निटिव थ्योरी से था या मॉरल डेवलपमेंट से था या फिर वेरियस कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये आपको प्रॉपरली डिफाइंड है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिफाइंड तरीके से पढ़ा है, विद एग्जाम्पल पढ़ा है, तो आप इसका प्लॉट आपने क्रिएट कर रखा होगा। आपने कोई ना कोई एग्जाम्पल हर एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के संग जोड़ रखा होगा। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो अब मैंने वीडियो 1 में इसका पूरा अच्छे से डिफाइन कर रखा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसका आंसर है ए। ए क्यों है देखो, अब क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है कि उसने उसको देखकर, उस बच्चे को देखकर अंजू ने हाथ से खाना शुरू किया। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है ये, दूसरा फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। आपको मैंने वीडियो 1 में पढ़ाया हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। हेरिडिटी, एनवायरमेंट, फैमिली, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, दोनों पढ़ा रखे हैं आपको। उसमें से यहाँ पर इस सिचुएशन में कौन सा फैक्टर लग रहा है, एनवायरमेंट। बच्चे के ऊपर जब एनवायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है तो वो बहुत सारी लर्निंग करता है और उसी से उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा प्रिंसिपल लगा था, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लगा था। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it important for a teacher to know about various stages of development? टीचर के लिए stages of development को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जानना इम्पोर्टेंट है। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। टू प्रोड्यूस अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ चाइल्ड, टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड। अब आप देखिए कि यहाँ आपको 3 कंडीशंस दे रखी हैं। क्वेश्चन तो आपने ढंग से पढ़ ही लिया है कि ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इन तीनों ऑप्शंस को, इन तीनों कंडीशंस को भी आपने ध्यान से पढ़ना है और उसको साइड में नोट करते जाना है शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में। जैसे पहला कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका एनवायरनमेंट अच्छा करना। दूसरा, जो प्रॉब्लम है चाइल्ड फेस करते हैं जो प्रॉब्लम, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब एक टीचर, एक अच्छा टीचर क्या करेगा कि जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसको जरूर लेगा क्लासरूम में, ये भी होना चाहिए। तीसरा ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, मतलब अगर आप क्लासरूम में पढ़ाते वक्त डिस्कशन मोड में रख रही हैं अपनी क्लास को तो बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इससे आप चाइल्ड के रिस्पॉन्सेज भी ले रही हैं और इस तरीके से
आपकी क्लास जो है वो एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट में बदल जाएगी और आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव नजर आएगी। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी या फिर ऑल ऑफ द अबव। आई एम श्योर इस एक्सप्लेनेशन से आपको बिल्कुल अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें, इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में अपने आप को रख के देखिए। आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है, एनसीएफ भी पढ़ा है आपने। एनसीएफ के अंदर क्या बताया हुआ है कि जो एनवायरनमेंट है टीचिंग का बहुत अच्छा रखिए, वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम लीजिए, डिस्कशन मोड में रखिए, फैसिलिटेट करिए बच्चों को, ये सब। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कि एक पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने आपको यहाँ पर कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पता होगा, लेकिन ये एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। अब देखिए, जो भी हम थ्योरीज और प्रोसेसेस पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं टीचिंग में तो इम्प्लीमेंटेशन है ही, है ना। जब तक उसका क्लासरूम में यूज नहीं होगा तो फिर तब तक उसका क्या फायदा। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का क्लासरूम में या टीचर को की नॉलेज में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का पता होना क्यों जरूरी है, ये भी चीज यहाँ इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आपको ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम cries profusely after 2 years. When the same child goes to primary school for the first time, he does not express his tension by crying. Rather, his shoulder and neck becomes tense. This change in his behavior can be explained on the basis of which of the following principle? ये कंडीशन आपने पढ़ लिया अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में देखना है कि कोई एज दे रखी है। देखिए यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं कि एक तो प्री स्कूल का बच्चा है, मतलब आपको एज फैक्टर रिलेट करना है, ये होगा अर्ली चाइल्डहुड में। तो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा था, पहले वो फर्स्ट टाइम प्री स्कूल गया तो क्या हुआ, रोने लग गया वो। लेकिन 2 साल के बाद जब वो प्राइमरी स्कूल गया तो अब उसके बिहेवियर में एक मेजर चेंज आया। देखिए मैं आपको ये हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ। मेजर चेंज क्या आया कि हिज शोल्डर एंड नेक बिकम टेंस। पहले क्या होता था, सिर्फ वो रोता ही था। तो ये 2 फैक्टर आपने देखे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अब आप इसको जॉट डाउन कर लीजिए कि पहले वो रोता था, पहले उसका बिहेवियर ये था, अपने आप को एक्सप्रेस करने का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा था उसमें, तो उसको अपना बिहेवियर एक्सप्रेस करने के लिए क्या था, रोने का तरीका था। लेकिन अब क्या हो गया, उसके जो शोल्डर और नेक मसल्स हैं वो टेंस हो गए। तो अब कौन सा चेंज आया है उसके बिहेवियर में, या कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर लग रहा है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर। यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर का मतलब है, मैंने आपको समझाया हुआ है ये कि सीक्वेंस वाइज जो है डेवलपमेंट होती है बच्चे की। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। हर बंदे के अंदर अपनी डेवलपमेंट का पेस है, अपने अपने लेवल पे सबका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यहाँ पर ये जो 2 वर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेशन प्रोसेस भी है और डिफरेंशिएशन प्रोसेस भी है। अब क्या है, इंटीग्रेशन से समझते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब पहले समझते हैं हम, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर उसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाना या फिर उसका एक बड़ा फैक्टर बनाना।
डिफरेंशिएशन मतलब स्प्लिट कर देना उसको पार्ट्स में, स्प्लिट्स 1 2 3 4 पार्ट में स्प्लिट कर देना। लेकिन अब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में इसका क्या यूज है? देखिए डेवलपमेंट जो है, अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले बच्चा रो के एक्सप्रेस करता था अपने आप को, अब वो टेंस हो गया है। तो कहीं ना कहीं क्या है, दो चीजें यहाँ और बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ गई हैं कि मतलब पहले उसका क्या लेवल था, एज ग्रुप भी देखिए उसका, एनवायरनमेंट कैसा था, पहले वो अपने आप को आराम से एक्सप्रेस कर देता था, अब एक्सप्रेस नहीं करता। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स डेवलपमेंट के उसके अंदर आ रहे हैं, और उससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन ये है उसमें कि आप देखिए पहले छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए रोते ही हैं, हायरार्की है, पहले रोते हैं वो, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा जिद मचाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन अब उसमें क्या हो गया, वो टेंस होने लग गया, और वो उसके नेक और शोल्डर मसल्स जो हैं वो टेंस होने लग गए। तो अब यहाँ एक हायरार्की बन गई, डिफरेंट हायरार्की बन गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज वेरी अप्रोप्रिएट हेयर, क्योंकि डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन प्रोसेस। एक क्वेश्चन आपके लिए, अब देखिए इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप भी एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप एक बारी वही मेथड यूज कीजिएगा जो मैंने आपको इस स्लाइड में मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा मेथड, ये वाला। इस स्लाइड में मैंने आपको जो मेथड यूज किया हुआ है ना, वही आपको अप्लाई करना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, इसमें से ढूंढिए कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, और फिर आपको क्या करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जल्द से जल्द भेजना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आज ही कर लीजिए। आपको बहुत ही रिसर्च्ड और रिफाइंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है, जो आपके लिए क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रिपरेशन बहुत ध्यान से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फोकस करते रहिए स्टडीज पे। थैंक्स।